रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ज़ेलेंस्की की छवि एक नायक के तौर पर उभरी। लोगों ने ज़ेलेंस्की की हिम्मत की तारीफ की, लेकिन 11 महीने बाद सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों के जाल में फंस गई है। इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, जांच का दायरा मंत्रियों तक पहुंच चुका है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए ही चुना गया था, लेकिन अब ज़ेलेंस्की को अपने रक्षा मंत्री को हटाने का फैसला भी लेना पड़ा है। युद्ध में गोलियां चल रही थी और मुश्किल की इस घड़ी में कुछ नेता और अफसर दौलत जमा करने में जुटे थे। ज़ेलेंस्की ने भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्ति का भरोसा देकर ही लोगों का भरोसा जीता था और राष्ट्रपति बने थे। लेकिन युद्ध के बीच कुछ अफसरों और मंत्रियों ने ऐसा गोरख धंधा किया कि ज़ेलेंस्की के लिए सरकार के दामन से भ्रष्टाचार का धब्बा हटाने के लिए कई कड़े फैसले करने पड़े। यूक्रेन में भ्रष्टाचार के कई मामलों का खुलासा हो चुका है, कई मंत्री और अफसर नप चुके हैं। अब रक्षा मंत्री की भी छुट्टी होने वाली है। यूक्रेन में इस वक्त ओलेक्सी रेजनिकोव रक्षा मंत्री हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद ज़ेलेंस्की की पार्टी ने इन्हें पद से हटाने का फैसला कर लिया है। ओलेक्सी रेजनिकोव की जगह देश की सैन्य जासूसी एजेंसी के प्रमुख किरिलो बुडानोव लेंगे। किरिलो बुडानोव की उम्र सिर्फ 37 साल है। फिलहाल GOR सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। नवंबर 2021 में ओलेक्सी रेजनिकोव को देश का रक्षा मंत्री बनाया गया था। यूक्रेन में युद्ध के दौरान सैनिकों की रसद को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। सेना से जुड़े किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर रक्षा मंत्री ही साइन करते हैं, इसलिए रक्षा मंत्री को हटाया जा रहा है। इससे पहले यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर को हटाया गया था। मिनिस्ट्री ने खाने के सामान का कॉन्ट्रैक्ट 2000 करोड़ रुपए में साइन किया था। सेना की रसद के सामानों को 3 गुना दाम देकर खरीदा गया। अंडे और ब्रेड खरीदने में भी भारी घोटाला किया गया। भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद यूक्रेन के कई बड़े अधिकारी और मंत्रियों को हटाया गया है। अब तक 18 अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं यूक्रेन के डिप्टी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर से भी इस्तीफा लिया जा चुका है। हालांकि कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री का घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ज़ेलेंस्की लोगों को मैसेज देने के लिए रक्षा मंत्री को हटा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रक्षा मंत्री ने रूस की जमीन पर प्रहार करने का जो बयान दिया था, उसी की वजह से उनकी कुर्सी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि लॉन्ग रेंज वाले हथियार आने के बाद ज़ेलेंस्की रूस से बड़ा बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री ने रूस की जमीन पर हमला न करने का बयान दिया। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने इसी वजह से अपने रक्षा मंत्री को युद्ध के बीच ही बदलने का फैसला लिया है।